तो हाय गुरदीप, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। थैंक यू सो मच रिचा। ये आपका गेटअप है क्या शो के लिए इस तरीके का? मेरे शो के लिए, यस यस। बहुत क्यूट लग रहे हो आप। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस की इशारा लॉन्च हो रहा है एंड साथ साथ आपका ये शो भी लॉन्च हो रहा थैंक है। यू इट्स अ ग्रेट न्यूज। थैंक यू सो मच। थैंक तो यू। क्या कुछ है ये हम कदम? मैंने थोड़ा सा पढ़ा इसके बारे में, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो एग्जैक्टली आप बताओगे कि या आपका रोल क्या है एंड व्हाट अबाउट द स्टोरीज एंड ऑल? तो इशारा चैनल आ रहा है और उस पर मेरा नया शो आ रहा है, हम हम्म। कदम। हम्म। हम कदम एक कहानी है, एक मदर इन लॉ एक डॉटर इन लॉ की, जो सारे अपने डिफरेंसेस को डिसॉल्व करके कैसे एक दूसरे के हम कदम बनकर एक जिंदगी जी रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, नो मैटर हाउ मेनी डिफरेंसेस दे हैव। तो ये एक बहुत ही अच्छी सोच है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमारे टेलीविजन और फिल्म्स में हमने हमेशा इस रिलेशनशिप को बुरे लाइट में बताया है। हम्म। और ऐसा होता है कि डिफरेंसेस इस रिलेशनशिप में ज्यादा आती हैं, क्योंकि एज गैप होता है और एक की पदवी दूसरा लेता है, क्योंकि कभी वो मदर इन लॉ भी किसी की बीवी थी, घर चलाती थी, बहू करती है, तो जाहिर सी बात है कि डिफरेंसेस आते हैं। लेकिन इस शो में हम यही दिखा रहे हैं कि डिफरेंसेस के बावजूद आप इस रिलेशनशिप को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, एक समझदारी के साथ, एक नई सोच के साथ। क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग साउंड हो रहा है। क्योंकि अब तक जितने भी नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखे गए हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाले और बहुत मतलब हाँ, और और हम्म। और अच्छा, पता है, हम है ना हम्म। विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हम्म। हम कहते हैं कि मैं एक औरत हूं तो बाहर मैं दूसरी औरत के लिए खड़ी रहूंगी, लेकिन हम घर की औरतों को भूल जाते हैं। करेक्ट। हम हमारी माँ, स्पेशली हमारी सास को तो हम भूल ही जाते हैं। तो ऐसा क्यों? हम क्योंकि शादी के बाद अक्सर लड़की घर छोड़कर पहले तो सास के साथ ही रहती है, तो हम वो सास को क्यों भूल जाते हैं? तो हम यही बताना चाहते हैं कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट है तो लेट्स बिगिन दैट विद योर होम। इट्स सो मुझे ये सोच बहुत अच्छी लगी इस शो की। तो मैंने सोचा कि हाँ, एक नया नजरिया है, सो वी शुड डू दिस शो। क्या सबसे ज्यादा आपको अपीलिंग लगा? यही कॉन्सेप्ट, यही रीजन कि आप इसमें मदर इन लॉ का एक अलग रूप एब्सोल्युटली, दिखाया जा रहा है या आके एब्सोल्युटली। सिर्फ मदर इन लॉ नहीं, इसका ये शो का रिलेशनशिप? पूरा अगर आप देखेंगे ना, इट्स अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच। आई थिंक इवन द प्रोमो इज नॉट जस्टिफाइंग आवर स्टोरी, इट हैज, आवर स्टोरी इज वेरी रियल। आपको लगेगा कि ऋचा के मैं कभी शांति की तरह सोचती हूँ तो कभी मैं तारा की जैसे सोचती हूँ। तो ये बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी है। इसमें कोई हाई पिच ड्रामा नहीं है, इट्स अ वेरी रियल लाइफ, जो शायद आपकी कभी होगी, कभी मेरी है। तो हम बस उसी चीज को दिखा रहे हैं। आप दोनों के कैरेक्टर के अलावा, अदर देन यू टू, आप और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और क्या कुछ और देखने को इसमें मिलेगा? कुछ ट्विस्ट वगैरह क्या है इसमें कुछ? इसमें हम हम दोनों के अलावा इसमें हमारा बेटा है राज, जो मेन कड़ी है इन दोनों को जोड़ने की। तो वो आप देखेंगी फर्स्ट फ्यू इनिशियल एपिसोड्स में कि कैसे राज भी बेचारा कैसे दोनों को संभालता है। और माँ समझती है कि अगर बहू को खुश रखूंगी तभी बेटा खुश रहेगा। बेटी भी समझती है, बहू भी समझती है कि माँ ने इतना कुछ किया है बेटे के लिए, तो बेटा ऑब्वियसली माँ की सुनेगा। तो ये सारी सोच जो हर फैमिली में चलती आई हैं, वो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डरते हैं कि नहीं, मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं अपनी माँ की सुनूंगा। तो ये सारी सोच हमने इसमें डाली है, और बहुत सिंप्लीफाइड और एक अच्छे तरीके से बता रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी कैरेक्टर्स हैं जो इस स्टोरी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेन स्टोरी इज अबाउट टू women who are in a relationship of a mother-in-law and a daughter-in-law, and how they become hum kadam to each other down the lane of the story. गुरदीप, आप जानी जाती हैं बहुत अच्छी स्क्रिप्ट चुनने के लिए, क्योंकि आपकी जो भी सीरियल्स हमने देखे हैं, जो भी शोज देखे हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो कुछ खास आप सेलेक्ट करती हैं, कुछ खास आपका माइंडसेट होता है जब आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ रही होती हैं? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कि आप परफेक्ट स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करते हो? That's really nice of you to think like that. मैंने कभी भी ऐसा सोच के नहीं किया है,
हाँ, जहाँ पर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगती है तो मैं मना कर ही देती हूँ, लेकिन काम बहुत किया है और लोगों ने पसंद किया है वो काम, तो अच्छा काम मिला है ऋचा हमेशा। और ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि मुझे कुछ मना करना पड़े, क्योंकि अच्छी स्क्रिप्ट हमेशा आती है, तभी आप मुझे इतना काम करती हुई देखती हैं शायद। क्योंकि अच्छा काम मिलता है, और फिर अच्छा काम जब मिलता है ना, तो आई एम ऑलवेज अ हंग्री एक्टर। मैं घर पर नहीं बैठ सकती, तो मुझे लगता है कि आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो या अच्छा काम, अच्छी कहानियां आती हैं तो मैं कर लेती हूँ। शूटिंग स्टार्ट कब से हुई है और अभी कितनी बाकी है, और कहाँ कहाँ शूटिंग शेड्यूल्स हो रहे हैं? तो जैसा कि आपको सबको पता है कि कोविड के बाद शूटिंग का एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो गया है, तो शूटिंग करने में भी टाइम लगता है, और यू नो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, तो वो पूरा उसको बरकरार रखकर हमने अपनी शूटिंग नवंबर में शुरू की थी। हम काफी एपिसोड्स हमने शूट कर लिए हैं, क्योंकि आजकल वो डेडलाइन मीट करना और रात रात तक शूट करना, वो सब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो हमने काफी अच्छा बैंक बना लिया है, और बस वेट कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचाएं। क्या बात है। तो गुरदीप, और हम किसमें आपको देखने वाले हैं आगे? आपके क्या और प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ बताएंगी? यू नो ऋचा, आपको पता है टेलीविजन इज सो टाइम कंज्यूमिंग। दिस इज अ डेली सोप दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो अभी फिलहाल मैं इसी में बिजी हूँ, और इसके अलावा घर में बिजी हूँ, तो दिस इज द ओनली थिंग आई एम डूइंग एज ऑफ नाउ। तो अभी 2020 आपको पता है बहुत मिला जुला बीता, मोस्टली डिप्रेसिव ज्यादा बीता है। आपने कैसे लिया उस फेज को? आपने क्या कुछ किया उस टाइम पे? कैसे मोटिवेट किया खुद को? मालूम, जो बीता सो बीत गया। मैं तो सबको यही बोलती हूँ, जो बच गए हैं लोग और जिनका ये कोरोना टाइम अच्छा निकल गया है, थोड़ा ऊपर नीचे सब लेवल पे सबको हुआ है, मैं तो बोलती हूँ सबको भगवान का शुक्र करना चाहिए कि वो टाइम बीत गया, और अभी और मेहनत करके अपना आगे का भविष्य अच्छा बनाए। So there are no complaints. I was with my family. Touch wood, my family was intact. और ठीक ढंग निकल गया। अभी सब बस सब कुछ और ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, यही प्रे करते हैं। आप कितना रिजेंबल करती हैं इस कैरेक्टर को जो आप प्ले कर रही हैं प्रदीप? कितना मिलता ये जुलता? शांति का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल मेरे माँ का कैरेक्टर है। मेरी माँ बहुत कम उम्र में शादी हुई, मेरे फादर बहुत जल्दी चले गए थे, तो ये बिल्कुल ही आइडेंटिकल है मेरी माँ का। कोई कई कई सीन्स हैं जहाँ पर बिल्कुल मेरे को लगता है लिखा हुआ है। सो दिस कैरेक्टर इज कम्प्लीटली माई मदर। या सो इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी, एंड has been my idol all my life. तो जब भी कुछ एक सीन आता है तो मैं अपनी माँ को फोन करके उनके साथ शेयर भी करती हूँ, तो मम्मी बोलती है हाँ ऐसा वैसा। तो इट हेल्प्स यार, इट हेल्प्स। और तभी मैं कह रही हूँ बहुत रिलेटेबल कहानियां हैं, आप भी देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये ऐसा किसी को तो हम जानते ही हैं। बिल्कुल जरूर देखेंगे गुरदीप। और चलते चलते, बस आपके बहुत सारे फैंस हैं, बहुत चाहने वाले हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी उनको? मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि मैं एक बार फिर आ रही हूँ एक नए किरदार के साथ। आप लोगों ने हमेशा मेरे बड़ा बहुत छोटे रोल को भी बहुत सारा प्यार दिया है, तो प्लीज इसको भी प्यार दीजिए, और खुले दिल से इस पर अपना प्यार नौछावर करें और इसको देखें जरूर। एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बस नया स्टार्टिंग है और बहुत आगे जाए ये सीरियल। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। बाय बाय। You too. Thank you. बाय Bye बाय bye. बाय।